शिवम पांडे जी, बेंगलोर से, वाराणसी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इनके लिए गुरुदेव, पता नहीं किस कर्म से रीझ कर प्रभु श्री कृष्ण हमारे जीवन में आए और लक्ष्य के साथ इस मन से परिचय कराया। पिछले लगभग 10 सालों से अपने मन के हर विकारों, विषयों, आदतों आदि से लड़ते लड़ते, हारते, संघर्ष करते ये भली भांति समझ आया कि ये इस उस अंधकार के समान है जो सूर्य उदय से पूर्व होता है और हमें एक चक्रव्यूह में फंसा रखा है, जिससे केवल और केवल आप गुरुदेव बाहर निकाल सकते हैं, जो खुद इसे कई बड़े विषम परिस्थितियों से खुद को विजय दिलाया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि उनसे बाहर निकलना चाहते हैं जो जब आज तक हारे अपने आप को अनुभव किया कि 10 साल से हार गए। मतलब हार तभी होती है जब हम इनमें होते हैं, इनसे अलग होने पर हार नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार पर विजय प्राप्त करना चाहता है, गुरुजनों ने, भगवान ने जो हमें युक्ति दी वो हम तुम्हें बता रहे हैं। इनका काम होता है आपको अपने में लपेट लेना। शिक्षा और विद्या में अंतर बताएगा। जैसे काम जागृत होगा तो ये आपको अनुभव में नहीं आएगा कि मेरे अंतःकरण में काम जगा है, आपको ये आएगा मेरे में काम, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भोगूं। लपेट लिया आपको। आप अलग हैं, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण के अहम धर्म में काम का आगमन हुआ, स्फुरण हुआ, संकल्प बना, चेष्टा के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि उसकी जब तक दस्तखत नहीं करती तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है कि हम सीधे उसमें तदात्म हो जाते हैं। मेरे मन में काम आ रहा है ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं ही काम भोग करना चाहता हूँ, इच्छा ये जागृत हो गई। अंदर से देखना, आपको भी ये अनुभव कर पाते हैं क्या कि मन में काम है, मैं देख। इज्जत मिलेगी अगर किसी के पास बहुत पैसा है, अच्छी नौकरी है, ठीक है, अगर गांव में कोई उससे बोलता नहीं तो वो तो टेंशन में वैसे ही मर जाएगा। नहीं तो ऐसी जिंदगी चाहते होगे तुम लोग? नहीं ना। तो विद्या ददति विनयम, तो विद्या की बात हम करेंगे। ज्ञान आपको स्कूल में बहुत मिल जाएगा, मेरे में काम नहीं है। ऐसा कभी देखते हैं आप? आ जाओ। मन में क्रोध आया, मेरे में थोड़ी क्रोध है, मैं क्रोध को देख रहा हूँ, इसलिए मैं क्रोध को पी जाऊंगा। मन को अनुमति नहीं दूंगा कि तू क्रोध की कोई लीला कर सके, काम की कोई लीला कर सके। यहाँ हम कमजोर हैं। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? हम तत्काल तन्मय हो जाते हैं उसमें। मैंने ये सोचा मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता उसको बार बार भ्रष्ट करती रहती है। अब नाम जप करो, सत्संग सुनो, तो तुम ठीक समझ रहे हो कि मन में तुम्हारे काम आया। आपके तो मेरे मन में इस समय क्रोध आया, मेरे मन में काम आया, तो मन में आया ना, तुम में तो नहीं आया ना। तुम उसके साक्षी हो ना, तुम उसके दृष्टा हो ना। अब गंदी बात के लिए अनुमति मत दीजिए, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपको। लेकिन आप मन की जलन को अपनी जलन मानकर असहनीय हो जाते हैं, फिर लगता है जैसे मन शांत हो वैसे कर लो, क्योंकि आप मन में तन्मय हैं। यही हमारे जन्म जन्मांतर से फंसाए हुए हैं। मन की जलन अपनी जलन, मन की मांग अपनी मांग, मन की हर्षित होना अपने को हर्षित होना, मन का शोकित होना अपने, यही हमारा बंधन है। आ जाएगा दोबारा, और कोई बंधन नहीं आएगा ना। इसी बंधन को तुम अच्छे से समझ जाओ कि तुम्हारी मांगे ये सब नहीं है। उन मांगों में कुछ सही टिक लगाना है और कुछ नहीं। जो धर्मयुक्त है उसमें सही का निशान लगा दो। तो साल में कितने दिन होते हैं? हर इंद्री के भोग को जो धर्मयुक्त है वो सही का निशान, और जो धर्म विरुद्ध पापाचरण बिल्कुल नहीं करूंगा, अभी जीत जाओगे। पर इसके लिए विवेक और बल चाहिए। बल चाहिए नाम जप का, विवेक चाहिए संतों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान का, उससे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई खिलवाड़ नहीं, बहुत बड़ा बलि हो, लेकिन अंदर के योद्धा को परास्त किया जाता है विवेक और भजन बल से। दो बल अगर नहीं है फिर बात नहीं। खूब नाम जप करो और ये विवेक रखो कि मेरी भोग वासना नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, ये मन में आता है। देखो आप कहते हो हमारा मन आज अशांत है, हमारा मन आज ऐसा, तो आप देख रहे हो ना मन को ना, तो आप तो मन नहीं हो गए ना, तो आप संभाल सकते हो। लेकिन अगर आप मन बन गए तो फिर संभाल नहीं पाओगे। प्रायः सब आप ही मन बन जाते हैं। मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा भाई, बिना देखे नहीं रह सकता। त्वमेव माता, मान लिया तो क्या होगा? आज मैं च पिता त्वमेव, आज मैं पीना चाहता हूँ, त्वमेव बंधु, जो भी खान च सखा त्वमेव, ये आपने उस मांग को त्वमेव विद्या, आप उसे नहीं हटा सकते। च द्रविण त्वमेव, उसको अलग रखो, आप जीत जाओगे।
पर है तो बहुत हमें कठिन सवाल, अगर सर्वमम समझ पा रहे हो। पूरा विश्व इसी में परास्त देव है। देव जो नाम जापक है, हाँ। गुरुजनों के आश्रित है, ये वो संस्कृत युक्ति का से मुक्ति, श्लोक है, युक्ति हाँ, से इसको जीत आप सकता पढ़ है। लो, एक होता लिख है भी बल सकते के हो, द्वारा कॉपी प्रहार लाए हो करके तो उसे लिख लो, परास्त करना, या आप और एक किताब होता में है से दांव पढ़ के के द्वारा याद कर लो। पछाड़ना। या आप तो 100 कक्षा किलो वाले 12 को तक याद, अगर 60 अभी किलो वाला याद दांव कर से लेते मार हो, कक्षा देगा। 12 तक काम आएगा आपको, 100 ठीक है। किलो वजन वाले को जो कक्षा अगर 3 दांव के का पेपर खिलाड़ी आते है हैं ना, तो 60 उनमें किलो आता उसका है वजन कि है, संस्कृत लेकिन का 100 श्लोक किलो वाले को लिखो, मार बाय देगा। पे निबंध लिखो। तो क्यों यद्यपि बोलते हो? मन बहुत बलवान है, सामने देखो अर्पित, लेकिन शैतानी आपका करने थोड़ी भजन बल और आएगा, आपका शैतानी विवेक कल बल पर उससे आएंगे, बचा कल संडे है लेगा। ना, मार कल देगा, कौन बड़े कौन बड़ों आएगा? को मार देता है। मन कब को आओगे? चेला गेम कौन बनाए सा वही खेलेंगे? गुरु। फुटबॉल और सब मन के चेला कैरम होते हैं, खेलेंगे, कोई हाँ, बिरला ऐसा होता है जो कबड्डी मन और को खो चेला खो, बना ले। ठीक है नहीं, बच्चों? मनई के सब चेला होते हैं, आप है ना? पक्की बात समझ अब लेंगे। देखो जगत गुरु वही जो क्या मन को क्या चेला बताया बना ले, हमने? मन याद को करे तो अधीन कौन कर ले। लाएगा मन ये मारिया बताओ? तन बस में की ना, अभी किसी को हुआ याद भरम हुआ? सब दूर, बाहर से कछ स्वमेव दिखत लाई, अंदर माता च चमके पिता नूर। त्वमेव, आपो त्याग त्वमेव जगत में बंधुश्च बैठे, सखा नहीं त्वमेव। किसी से काम, त्वमेव उनमें तो विद्या च कछु अंतर नाई, त्रिविध संत कहो त्वमेव चाहे राम। धर्मं अब देव मन देव। को मारना बड़ा याद कठिन है। हुआ? मन कह आप रहा है ये लोग इसे देखूंगा, आप आराम से नहीं याद देख, करते हो। वो देखो, अंदर ही याद अंदर करने का दिखा मैं रहा तुम्हें है। बताऊं तरीका। अब आप ललचवा सुबह रहा उठ है, के पढ़ लो, सुबह अगर जैसे नहीं उठते हो, बोले ठीक तो है? जला रहा है। अब सुबह वो उठ जलन के को याद सह पढ़ जाओ लो तो जीत इसको, जाओगे। उसके बाद यम ही दिन न भर व्यथ्यन्ते दिन भर पुरुषम आप इसको मन में पुरुषर्षभ रखो अपने। सम दुखा क्या सुखा धीरम रखोगे? स्वमृतत्वाय हाँ, मन कल्पते। में बोलते जो रहो, ऐसे जलन को, त्वमेव माता ऐसी पिता व्यथा को त्वमेव त्वमेव राधा बंधुश्च राधा सखा राधा त्वमेव, राधा सह त्वमेव गया, विद्या च वो परम त्रिविध पद का त्वमेव, अधिकारी, पर त्वमेव सहना बहुत धर्मं कठिन देव है। देव। ठीक है? गुस्सा आ जाए और ऐसे सह करके जाए, एक श्लोक काम याद आ जाए जाएगा, और सह मतलब जाए, आपको 12 साल की मोह आ जाए सह पूरी जाए, लाइफ ये टाइम की भगवान छुट्टी का है, भजन आता ही करने है। वाला कक्षा 3, सत्संगी 4, सह 5, 6, सकता 7, है, 8, अन्यथा 12 नहीं तक सह आता सकता। ही है ना? पक्का श्लोक याद कर लोगे। बिना मतलब क्यों? हमको गाली दे रहा, बिना संस्कृत मतलब पढ़नी हमको बहुत छेड़ जरूरी रहा है है, आपके एक लिए, बार ठीक दो है? बार गुस्सा हिंदी रोक इंग्लिश आप पाना पढ़ते बहुत हो कठिन स्कूल है। में, नहीं, अच्छी बात है, ऐसे ही एक पर बार, दो संस्कृत बार, को 3 पढ़े बार, बगैर 4 आपका बार, विकास बार नहीं बार होने मन वाला। जा रहा तो समझ भाई रहे एक हो? बार जैसे देख कोई लेते हैं, किसान शांति हो बहुत जाएगी अच्छी मन जुताई की। करे, इसी में हम फसल सब फंस लगाए, गए। अगर उसमें खाद न डालेगा हैं? तो उसकी फसल नहीं कि होगी। दो क्यों? चीज से ये प्रभावित तो करता उसको है। क्या करना पहला है? आप कि लोगों ने सुख क्या बुद्धि करना है? दिखाता है संस्कृत और पढ़नी दूसरा है। व्यथा प्रतीत करता है। तो गुरुदेव हर दिन गुरुदेव हम हाँ, इसमें प्रयास पढ़ाएंगे। अभी देखो, करते हैं गाय कि पे रात में निबंध सोने के किसे पहले आता है? फिर से पूरे गाय पर। दिनचर्या को देखना, चेक करना, फिर उसमें हाँ, कहीं जहाँ त्रुटि हुई आ फिर सही जाओ। करना। लेकिन ये तुम बार आओ। बार उस समय गुरुदेव जैसे क्रोध शर्मा आया रहे हो? हमको, आओ, तुम तो आओ। किसी पे करके बाद में हमको ये समझ में आता देखो, है। उस गाय समय ये का हमने भुलवा निबंध मतलब बताया एकदम था को ना भुलवा आपको। देता है। हाँ, ये अभ्यास गाय की का कमजोरी निबंध है। आप लोगों ने देखा अभ्यास की होगा। कमजोरी है। हम अभ्यास करेंगे, जैसे अभी बार मैं बाद इसमें में नहीं याद दिखा आया रहा, कि मैं हम ऐसे आपको बच अपने सकते थे, देखो, एक ऐसे बच तो सकते थे, स्कूल की बाद में किताब में याद होता आया। है कि गाय के अभ्यास की 4 कमजोरी, पैर, 2 नाम जब सींग, ये करते वो रहो, वगैरह अभ्यास। वगैरह, ठीक है? जब कोई वो गुस्सा तो हो जिंदा रहा है। हो, वो तो गुस्सा बकरी दिलाया के जा 4 रहा पैर हो, होते हैं। या पर गुस्सा के गाय अंदर की, बात आ रही जब हो, गाय उस समय के सोचो ऊपर मेरी हम परीक्षा जब है, गाय को माता कहते मुझे हैं ना बचना है सनातन इससे। धर्म में, हाँ, उस समय हम ये धर्म भूल क्या जाते है? हैं कि मुझे अंदर वो अंदर ही हम अंदर लोगों का अंदर धर्म क्या है? गणित गाय लगते धर्म लगते नहीं एकदम हमारा। बम फूट जाएगा, फिर शासन में नहीं ला हम पाओगे। लोगों का और धर्म अगर है उस समय सनातन ये बात धर्म। रही कि मेरे सामने हाँ? प्रश्न आया है, परीक्षा हो रही, सनातन धर्म मुझे इस क्या समय है? क्षमा रूपी बल से सनातन क्रोध का को अर्थ पी क्या जाना है? है, आगे बढ़ना है, तो आप निकल सकते हो। लेकिन उस समय बुद्धि ये जिसका नहीं ना रहती कभी कि जन्म मेरे हुआ सामने है, परीक्षा ना आई। उसका अंत उस समय ये होगा। बात रहती कि ठीक है? क्रोध जो का है या सदा काम से का ही है, या था। लोग वो क्या तन्मय है कर वो? लेता है, सनातन। वो तन्मय हमारा बड़े धर्म बड़ों बना को हुआ नहीं तन्मय है कर जैसे लेता मुसलमानों का, है। इसीलिए ईसाइयों का, अतिशय पारसियों प्रबल का देव धर्म तो माया, बना हुआ है ना, छूटे हमारा बना राम हुआ नहीं है। करो जब हमारा दाया। प्राकृतिक है। जब भगवान का हम स्मरण सनातनी किया ही जाता है, हैं। उनसे जैसे प्रार्थना की हम जाती जन्म है, लिया था, हमने रोया सनातन जाता है धर्म में उनसे, लिया था। तो वो ठीक ठीक है? अवसर पर हम ज्ञान क्या देते हैं हैं। सब? ज्ञान कौन? जो अवसर सनातनी पर आवे, हैं, बाद में तो हिंदू सबको हैं, ज्ञान होता है। सनातनी। यार ठीक है? फंस गए, ना हमने पहले कोई मन में छोड़ा आया है, था ना कि कोई ना बड़ा करो, है, पर ना पता कोई नहीं ऊंचा कैसे है, हो ना गया, मैं नीचा करना है। नहीं चाहता था, क्या है? अब क्या करूं, हम हाय सब हाय मच जाता। सनातनी नहीं, हैं। सारी जोर जेलें से इसी में बोलो। भरी है। कौन चाहता है कि मैं हाँ, अगर पाप कोई करके आपसे उसका दंड पूछे भोगूं? कि पर आपकी नहीं, जाति क्या मन है, तो वो आप ऐसे क्या सब करवा बोलोगे? देता है।
भगवान का हाँ, आश्रय, हम हिंदू नाम हैं, जप और सनातनी मौके हैं। पर ज्ञान, क्या बोलोगे? मतलब अवसर पर ज्ञान आना, अब तो ये दूसरे कृपा का सनातन लक्षण का होता मतलब क्या है। है? ठीक तो अवसर कहना पर जो की ना कभी परीक्षा पैदा है, हुआ था, शांत, ना चुप जिसका से जा, अंत होगा, क्षमा के वो द्वारा जीत सनातन ले है। क्रोध को, ठीक है? निष्कामता के और द्वारा काम पर दूसरों को विजय कुछ प्राप्त दे कर ले, दे, ममता जो रहित दूसरों होकर को के कुछ इस मोह देता पर है, विजय उसे प्राप्त ही कर ले, सनातन कहते हैं। अहंकार रहित होकर के क्यों? संपूर्ण संसार पर अब विजय देखो, प्राप्त कर ले। पेड़ पौधे नाम हैं, जप और ये सत्संग, दूसरों को जैसे छाया भी बहुत देते हैं, अच्छी फल भी बुद्धि इस देते हैं, समय तो आपकी ऐसे है ही गुण कि आप हमारे अपना अंदर भी निरीक्षण होने चाहिए। परीक्षण कर रहे हैं, क्यों? और अभ्यास बढ़ाइए, हाँ, और अभ्यास बैठो बढ़ाइए, सामने। आगे चल अभी करके देखो, अवसर जब पर ज्ञान आने वहाँ लगे। हमारा जब कांवड़ियों काम का मेला अवसर लगता आए है, तब बोलो ज्ञान आ था, जाए,
जब आप क्रोध लोग का जय अवसर आए बोलेगी तब बोलते ज्ञान हो आ तो जाए मुख से कि क्या मुझे कर रहे हो? बचना आप है। दान कर ये रहे ज्ञान हो, तो है ना? सबको बाद में जय आता है बोलेगी, कि भगवान का गलत नाम कर लिया। दान कर रहे हो। पहले संकेत में या आता है फिर कि आप गलत पे होने कोई जा रहा है, अगर बाद भंडारे में में जानकारी पश्चाताप में है आता है कि यार तो बहुत आप गलत जाके किया, किसी बूढ़े कैसे को क्या पानी करूं, पिला और सकते फिर हो, गलत चाय हो पिला गया। सकते आज हो, से है ना? कसम भोजन खाता हूं करा मैं दो। नहीं करूंगा, जीवन सोमवार में तक देखो, फिर आप गलत हो सोच गया। रहे होगे नहीं हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री इसलिए होंगी, हमें भैया अंग्रेजी बोलना आज आता विषय होगा, मत होए, हम इंजीनियर सब होंगे, बातें तो बातें, इंजीनियर की डिग्री ले केवल लेंगे तो हम भजन बहुत पैसे वाले हो भक्ति जाएंगे। या पर सिद्धांत उससे आपको जितना शांति नहीं मिलने वाली। बुद्धिमान बहुत से अपने औचित्य इंजीनियर, अनुसार वकील, डॉक्टर सड़कों पे उतना घूम रहे हैं चलेगा। डिग्री लेके, क्यों? उनके अभिषेक अधार्मिक कारण, अधर्म के कारण। देखो, गलत व्यभिचार करते हैं, शराब पीते महाराज हैं, जी, ठीक है, मैं जुआर करते हैं, आपको लड़ाई बताना करते चाहूंगा हैं, महाराज जी झूठ बोलते हैं। कि तो मैं ये आपको चीजें कहना जिनके अंदर चाहूंगा आ जाती है उनका विकास नहीं हो पाता, आखिर क्योंकि किस आपको कारण से भगवान रीच देख कर रहे हैं रही हर है समय। कृपया। किस क्यों? उद्देश्य तो ऐसे से आदमी का ये बात जो पूरी डिग्री लेके ही बेरोजगार बैठा है, ऐसे आदमी से क्या फायदा? एक वो है बस उसी जो भ्रम को मिटा दो 18-20 साल का हुआ और डिग्री होने से पहले ही उसको एक अच्छी नौकरी, अच्छी पद प्रतिष्ठा, अच्छा दूसरे को नाम मिल शरीर जाए, मान रहे हो ना, वो अच्छा है, वो सही है जो इसीलिए बेरोजगार घूम रहा है। कर रहे हो। तुम्हारा जन्म हाँ? है क्या कोट पैंट शर्ट पहनना? आप लोग क्या चाहते हो? देखो, ये मत सोचो आप 50, वो 20, 25, 30 साल के हो जाओगे तभी पैसा कमाओगे, धन अर्जन करोगे अपने लिए, केवल है ना? कपड़ों के आप परिवर्तन अभी से से अपने लिए कुछ अच्छा ऐसा चीज कर परिवर्तन सकते तो हो। हो अभी और वो कपड़ा आपके अंदर इतना टैलेंट आ जाएगा कुछ दिन में, कपड़ा अलग होता है। पर आपको जो क्रिया बता रहा हूँ वो करनी पड़ेगी। आप बैठो सब लोग पालती मार के और 108 बार अपने मन में इसको पहनने गिने, वाला तो अपने गिन के, अपने आप गिन के 108 बार राधा 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 बोलो सब लोग, ठीक है? भ्रम से अपने बोलो, जोर जोर से बोलो, ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। राधा, ऐसे बोलो, राधा 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 राधा, बोलो जोर जोर से। इस बात को हम जानकर मुक्त हो जाए, इस संसार में हमारा बार बार जन्म मरण न हो, बार बार हम दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इससे ना पूछे। इसलिए चांस दिया गया 83,99,999 योनियों के बाद एक ही योनि केवल मानव दे। इसमें दुर्लभ हो मानुष को देखो, ये दुर्लभ है, भगवान ने इसे दे दिया। अब इससे आप अच्छी कमाई कर सकते हो, सत्कर्म की, आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, आप देवलोक जा सकते हो, आप नरक जा सकते हो, आप स्वर्ग कुत्ता बन सकते हो, आप भूत प्रेत बन सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है चाह मिटाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपना स्वरूप का चाह। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सूचति न कांक्षति समाज सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। परम लाभ ये प्राप्त हुआ, न कोई चाह न कोई इच्छा, अपने स्वरूप में स्थित हो, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अभी हम स्त्री पुरुष शरीरों में आसक्त हैं, अभी हमारा बड़ा भ्रम है कि संसार के भोगों में सुख है, इसी को मिटाना है, इसी को मिटाने के लिए है। इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करें और बुजुर्गों की सेवा करें, उनके आशीर्वाद से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तब भ्रम नष्ट होगा। नहीं, सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता, नाम जप के बिना मन पवित्र नहीं होता, और तन और मन जिसका पवित्र हो गया वही परम पवित्र भगवान को प्राप्त होता है। समझ पा रहे? पहले तो ये समझना कि हमारा जन्म नहीं है, वैसे हम अजन्मा है, और हमने जानबूझकर जो स्वीकार किया उसी के कारण जन्म हो रहा है। हमारी इच्छा ही जन्म का कारण है, इच्छा ही हमारी मृत्यु का कारण है। अगर इच्छा का त्याग कर दे तो न जन्म है न मृत्यु है। पंचभूतों से बना शरीर एक वस्त्र है, ये पंचभूतों में इतना मिल जाता है, न मुझे कोई मार सका न कोई मार सकेगा। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् त्यापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत अपने आप में मिल जाते हैं और मैं अजन्मा हूँ। पर इच्छा करने के कारण फिर मुझे नए शरीर में जाना पड़ता है। अगर इच्छा को मिटा दें, जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासु सो। यहाँ इच्छा मिटाने आए, इच्छा बढ़ाने नहीं आए, यहाँ भगवत प्राप्ति करने आए, संसार में रात फंसाने नहीं आए, और उल्टा हो रहा है। राधा आ गई, देखो राधा राधा भगवान ताली बजाओ सब लोग। संसार की तरफ लगे हुए, ये हमसे इसी को ठीक करना। आशा होता है जितेंद्र कुमार जी, यमुनानगर राधा वल्लभ सूर्यवंश महाराज जी, एक
साल से अधिक समय से YouTube के माध्यम से आपके चरणों का आश्रय मिला। आपके सत्संग के द्वारा श्री वृंदावन धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास निरंतर जारी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव भगवान की आपके गुरुमुख से सत्संग में सुना है कि सदगुरुदेव भगवान का मिलना और श्री धाम वृंदावन आना श्री जी की अहेतुक कृपा से ही संभव है, ये हमारे सत्कर्म का फल नहीं है। तो गुरुदेव, ये अहेतुक कृपा सब मनुष्यों पर समान रूप से क्यों नहीं होती, क्योंकि सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। कभी कभी भगवान अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव को जब देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और दया कर देते हैं। तो जब जैसे इधर दया करना चाहा और उसकी प्रबल लालसा भोगों की है, जैसे माँ अपनी गोद में लेना चाहती लेकिन बच्चा खिलौनों में मगन है, तो दया को रोक देते हैं, खेल ले पहले, फिर जब रोएगा तब गोद में उठा लेंगे। और किसी को देखा कि इसको खिलौने से हटाएंगे तो इसको दुख नहीं होगा, इसको सुख होगा, क्योंकि इसको मेरी गोद में आना, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा तो सब पर मोरी बराबर दया, आप समझ पा रहे हो, सब पर मोरी बराबर दया, भगवान के सब पर बराबर दया है, सब भगवान के प्रियजन। पर जैसे भोगों में जो रथ है खिलौनों में, तो भगवान देख रहे कि अभी खेलना चाहते, चलो खेल लो, जिस दिन रोगे उस दिन मैं अपनी गोद में ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में भगवान ने देखा कि संसार के खिलौनों के प्रति उतनी प्रियता नहीं है, इसलिए तुम्हें रास्ता दे दिया। संत समाज जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाई, भगवान ने रास्ता दे दे। अगर साधु संगति प्रिय ना हो तो भगवान रास्ता ही नहीं देते। अगर भोग प्रिय होते तो भगवान ये कृपा नहीं करते। आदि पुष्पों में पैर पड़ गया तो उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की रचना की, जे ही पूरा महिमा स्तोत्र का गायन किया, पुनः शक्ति आई, अंतर्ध्यान हो गए। तो इससे उदाहरण मिलता है कि भगवान के प्रसादी, श्री जी के प्रसादी पुष्पों में यदि पैर पड़ जाए तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बीज बोना अलग बात है, और पुष्पों का यदि हमारे पैर, अब क्यारी में तो चलना ही होगा। ऐसे देख लीजिए, हमारा केवल उद्देश्य ये है उससे पुष्प पुनः नवीन वृक्ष आवे और पुष्प उदय, उसमें कोई परेशानी नहीं, पर उन पुष्पों को पैरों से ना हो तो अच्छा, ऐसा कोई विधान हो तो आप देख लीजिए क्यारी में, नहीं तो जैसे क्यारी की गुड़ाई करना है या क्यारी की सिंचाई, क्यारी का मतलब काफी होता है। घर आदि में जैसे छोटा सा कहीं ईंट लगा के बना दिया, ऐसा इनका शायद भाव हो। हाँ, तो उससे अच्छा, अपने तो क्यारी का मतलब ऐसे समझते हैं। अच्छा, वो एक, हाँ, उसमें तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें कोई पैर तो जाएगा नहीं, ऐसे तो कर सकते, बस पैर न पड़े ऐसी जगह कर सकते हैं। महाराज जी, इनका लंबा प्रश्न है, ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये पुलिस में थे, SI के पद पे तैनात थे, बट अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब सत्संग के प्रभाव से, कि अभी भजन करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मतलब 6-7 महीने से तो मतलब भजन ठीक चल रहा था, बट बीच में ऐसा लगा कि इनको अकेलापन सा, या इन्होंने कुछ सोचा कि कोई बिजनेस कर लेते हैं उससे, क्योंकि पहले अभ्यास था बाहर व्यवहार आदि का, तो फिर भजन में तो महाराज जी कह रहे कि फिर अभी बीच में मतलब बीच में ये है कि क्या करें, उधर जाऊं या इधर जाऊं। अभी पहले तो भजन में लगा, बट काफी ऐसा लगा कि फिर कोई बिजनेस खोल लूं इससे अच्छा, कि ताकि मन भटका अन्यत्र ना जाके उस बिजनेस में लगे, तो भजन के उद्देश्य अभी ऐसे आपको सरकारी थी तो आपको पेंशन तो मिलती होगी, तो बिजनेस की क्या जरूरत है? कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी जिसके कारण आपने नौकरी छोड़ी है। अगर आपकी सरकारी नौकरी थी तो पेंशन तो मिलती होगी, नहीं मिलती क्या पेंशन? पेंशन मिलती है। मुझे लगता है कि चुपचाप बैठ करके एकांत नाम जप करो, सत्संग सुनो, और काहे को फंसोगे व्यापार आगे, कुछ तनाव ना हो जाए या शरीर बीमार ना हो जाए, इसलिए कुछ लगे रहूं, काम में लगे रहूं, ऐसा इनका ऐसा भाव है। नहीं, तो आप अपने वहां की बात करो जहाँ रह रहे हो, वहां रह रहे हैं, अभी भिवानी वहीं रह रहे हैं बाहरी, तो मतलब छोड़ तो दिया, बट पहले व्यवहार में ऐसा रहा कि पूरा दिन करें। नहीं, हमने सोचा ये वृंदावन आ गए, वृंदावन के फिर तो समय नहीं है। हाँ, तभी तो फिर बाहर तो ये बात है, बाहर तो दिनचर्या इतनी भजन की कैसे हो सकती है, यहाँ तो इतनी दिनचर्या की सांस लेने की फुर्सत नहीं। आप इतना समझो, 1 बजे रात्रि से
मतलब हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अब हमें नहीं, हमें तो 1 बजे रात्रि से, यहाँ बच्चे तो रात भर पूरे सब लगे रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। अगर किसी संत से पूछो तुम्हें फुर्सत, किसी को फुर्सत नहीं, ऐसी दिनचर्या है रात दिन की, बस खा के 2-4 घंटे सो जाओ। लेकिन आप बाहर रहती, अब विचार में से कि यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप ऐसा कोई धार्मिक कर लीजिए। ये तो मुझे लगता है कि आपके यदि जीवन यापन और परिवार यापन के लिए हो तो काहे को मर्जी विवाद ही नहीं किया। और मतलब कह रहे हैं कि करना तो भजन ही चाहते हैं, बट मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कह रहे हैं जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, आपके अनुशासन में रहना चाहते हैं। लेकिन घर में रहकर अगर आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तो पड़े पड़े फिर बेकार दिमाग हो जाएगा ना, फिर दिमाग मैया शेर पे सवार मैया 24 घंटे भजन में लगे कुछ न कुछ सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हम आज का काम प्रभु शुद्ध भाव से तेरा याद लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम शुद्ध भाव से तेरा याद लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम तुम्हीं से साथ प्रभु तुम्हीं से हम शुरुआत का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा करते हम शुरुआत का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हम शुरुआत का काम प्रभु इतना बड़े महान गगन को छू ले हम गुरना बने महान गगन को छू ले हम गुरुओं का सरकार कभी ना भूले हम इतना बड़े महान गगन को छू ले हम गुरुओं का सरकार कभी ना भूले हम इतना बड़े महान गगन को छू ले हम तुम्हीं से आदान तुम्हीं शान प्रभु करते हम शुरुआत का काम प्रभु सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हम शुरुआत का काम प्रभु तेरा कन्हैया ये पकड़े हुए तेरा कन्हैया संग मुझे करता है संग मेरे लगता है जी की कृपा से खाए में मछली राम जी की कृपा से चले जाऊंगा। आप कितना भजन करेंगे? नहीं खाली कहाँ हो, हर समय राधा राधा जपो। तो बस फिर डिप्रेशन शब्द मत बोलो, नहीं डर जाएंगे और लोग कि भजन करने वाले डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं परेशानी, भजन आनंद का विषय है, परेशानी का विषय थोड़ी है। बढ़िया है, और संसार में नहीं गई तो और बढ़िया है। नहीं आप जाने लायक नहीं रहेंगे, संसार में भेजला क्या है? जो नाम जपने लगा, जो भगवान की शरण में, अब आपके शरीर की कितनी है? ब्याह आप क्या हो तो ब्याह थोड़ी होला है, अब तो नाम जप करो। कोई काम भी नहीं करना जी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे से कुछ नहीं होगा। आप नाम जप करो, और जब आपका मन आया करे ना तो हम वृंदावन आ गई, दर्शन करी, परिक्रमा करी, बहुत आनंद मिलता है। भगवान का धाम है ना। अच्छा यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं, बैठ के अपने एकांतिक जब कभी आए 10-15 दिन महीना भर में एक बार सत्संग, एक बार एकांतिक वृंदावन की परिक्रमा और आनंद पूर्वक। अच्छा कुछ शरीर से करते रहना चाहिए दिनचर्या में, ऐसी दिनचर्या ठाकुर जी विराजमान कर लो, और उनकी सेवा, पाठ, कीर्तन, रसोई बनाना, स्वयं पोछा लगाना, स्वयं सोनी लगाना, मतलब शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। नहीं अगर एक्टिव नहीं रखोगे तो या तो इतना भजन में मन कि हर समय भगवदाकार, नहीं तो फिर जो आप कह रहे हो परेशान कर देगा, क्योंकि कामनाओं का नाश हुआ नहीं अंदर से, वो फिर परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए नाम जप करो और अच्छे विचारों का सृजन हो,
विष्णु जी आपका समय जो खाली नहीं कृष्ण जी रहना का चाहिए। वो ठाकुर विग्रह जी होता है, प्रियाजू उसे क्या विराजमान बोलते कर हैं? लो, शालिग्राम। उनकी सेवा में सामने लगा। देखो, सुबह मंगला कर लिया, स्नान कराया, विष्णु जी का श्रृंगार कराया, उसको भोग क्या कहते बनाया, हैं? लिंग को भोग क्या कहते लगाया, हैं? फिर उनको शालिग्राम। पवाया, फिर उनको शयन हाँ, कराया, फिर थोड़ी विष्णु देर जी के ग्रंथ और सत्संग भोलेनाथ सुना, के इनको फिर बोलते घर के हैं कोई शिवलिंग, कार्य ऐसे कर ठीक लो। है? घर में भी बहुत कार्य तो होते हैं। जैसे व्यापार हम आदि मंदिर करने में आते क्या हैं, रजोगुण में फंस जाओगे। अब जब तो हमें पति डेली नहीं, मंदिर लड़का आना बच्चा चाहिए नहीं, वैसे, परिवार ठीक नहीं, है? तो मुझे लगता है मुक्त ऐसा हो नहीं कि जाओ, सोमवार के बढ़िया दिन। अवसर है। अगर पर आप रहो इनकी ऐसे निरंतर भक्ति करोगे ऐसे ही बेस में रहो तो कि कोई आपको जान जो ना है पाए कि आप कभी भजन रोग करते हो, व्याधि नहीं और खूब आएगी। अच्छे से भजन करो। आप क्या तो समझे? प्रवीण हो, जब आप फोर्स में रहे हो भोलेनाथ ना, की पूजा तो करते आप हो तो तो प्रवीण आपके हो, जीवन में चतुर कभी हो। कोई रोग नहीं संसार आएगा, में फंसो मत, कोई और बीमारी आपको नहीं जो लगेगी, सरकारी कोई पेमेंट कष्ट मिलती है नहीं उससे आएगा उधर आपके पोषण परिवार करो, में भी, भजन करो। ठीक है? पढ़ाई लिखाई में आप हाँ, तेज बनोगे जब आप बीमार नहीं होगे अपन तो, रो मत, ठीक है? मुस्कुरा और के बात भोलेनाथ करो, के रो मत। मंत्र हैं, ऐसे ओम रोने से सबको त्र्यंबकम लगे भजनानंदी यजामहे लोग रोते हैं क्या? सुगंधिम ऐसे नहीं, पुष्टिवर्धनम मुस्कुरा के उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हमारा स्वरूप है ये राधा मार्कंडेय राधा ऋषि ने दिया राधा था राधा। मंत्र, जितना ठीक नाम है? जप करोगे उतना ही और आनंद का देखो, अनुभव होगा। इनके लिए हमारा और क्या कहते सच्ची हैं हम? कहते ओम नमः हैं, शिवाय, ये देखो ढांचा है ना? आज है कल नहीं रहेगा, और भोलेनाथ कभी लेकिन भी गांजा हमारा नहीं स्वरूप पीते हैं, रहेगा आपके ठीक दिमाग है? में। यदि लोग आपने हमारे गुरु माना है, हमारे संत धर्म को माना है, बदनाम मित्र करते हैं माना कि है, हमारे तो भोलेनाथ आपके गांजा पीते दिमाग हैं, में जो प्रेमानंद परम रहेगा। योगी हैं, और वो जब तक ठीक आपका है? कल्याण नहीं कर देगा तब परमात्मा तक है, आपके दिमाग साक्षात से नहीं जाएगा, ये परमात्मा, ध्यान रखना। ब्रह्म शरीर तो चला ब्रह्मलीन है, जाएगा, ठीक है? हमारा योगी जो के नाम योगी हैं, दिया हुआ है महादेव आपके हैं, पास, काल वही के काल हमारा परिचय महाकाल करा हैं। सकता है। क्या वो राधा एक गांजा राधा राधा पियेंगे, भांग राधा, आप पियेंगे? जपना, फिर देखना है आपको ना? लगेगा कि तो प्रेमानंद कभी यहीं कोई बैठे हैं, बोले दिमाग कि में बैठे हैं। भोलेनाथ के प्रेमानंद गाने हमारे नहीं सुनने हृदय में चाहिए बैठे हैं। ऐसे ये जिनमें शरीर तो उनका भांग का नाशवान है, जिक्र आज हो, नहीं तो कल ठीक चला है? जाएगा, हमारे इसका कोई भोलेनाथ ठिकाना नहीं है। बहुत पवित्र इसका हैं, किसी का भी वो जब ठिकाना योग है। धारण पानी का करते बुलबुला हैं किस समय तो फूट जाए ऐसे ये शरीर है। विधर्मी हाँ, चाहते हैं इसलिए नाम कि जप हम करो लोग हमारे और गुरु भोलेनाथ को गांजा आश्रित पीता हुआ होकर उनकी दिखाएंगे आज्ञा। तो और देखो, उनकी जो नस्लें हैं वो भी पवित्र गांजा पियेंगी और चरित्र बर्बाद रखो, होंगी। सबसे हमारा प्रार्थना धर्म है। इसलिए अगर टूटेगा। चरित्र और फिर पवित्र सामने होगा देखो तो फिर क्या बात होगा नहीं नुकसान। बनेगी। चरित्र पावन होना हाँ, चाहिए। हमारे भोलेनाथ आपका जो है शरीर, जब आपकी दिनचर्या समुद्र पवित्र मंथन होनी के बाद चाहिए। जहर ये जो निकला गंदे था, आचरण विष लोग निकला था, करते हैं ना, हलाल विष फिर पीने उनकी वाले हमारे बुद्धि भोलेनाथ हमारी हैं। बातों को नहीं पकड़ ये कभी भी पाएगी। गांजा उसके नहीं लिए पीते, चरित्र भांग नहीं चाहिए। पीते, तो ठीक आप है? सब अपने चरित्र को पावन भांग रखो, इनको नाम जप चढ़ती करो, है क्योंकि खान पान भांग अच्छा एक रखो, औषधीय और पौधा है, पूरे दिन की एक ठीक है? दिनचर्या बनाओ उसका जिसमें आप एक्टिव औषधीय रहो। बहुत सारे गुण हैं, बेल आपका के बहुत समय सारे खाली औषधीय नहीं गुण होना हैं। चाहिए 5 जब मिनट हम में। भोलेनाथ को जल देने कुछ न जाते कुछ हैं कुछ तो कार्य लोटे में प्रणाली थोड़ा सा जल चलती रहनी बचा लें, चाहिए। ठीक अंदर है? नाम जब चल और रहा है और लोटे बाहर के से अंदर कार्य गेंदे प्रणाली। का फूल अगर होना कार्य चाहिए, प्रणाली बेल नहीं तो पत्तर होना बैठे बैठे चाहिए, ठीक आप या कह रहे हो, धतूरा होना भजन चाहिए, में ठीक मन है? उतना लगेगा नहीं तो हाँ, डिप्रेशन और जैसा सुबह आ एक जाएगा, लोटा जल शरीर देने से रोगी हो हर जाएगा। समस्या मिट थोड़ा जाती है। व्यायाम करते हैं। एक लोटा जल हाँ, हर व्यायाम करो, जब समस्या आप का फोर्स हल। में रहे तो क्या व्यायाम करो, बोलोगे? व्यायाम करो, कुछ न कुछ घर के कार्य ऐसे करो। घर में हर कुछ न कुछ समस्या का कार्य तो हल, होते ही रहते हैं। ठीक है? हाँ, तो ये फ्री कहते मत हैं। बैठो, और पैसे ये के बल से सत्य फ्री है मत ना? बैठो, कोई न कोई जब भी कार्य करो भोलेनाथ के और समाज से मंदिर में दूर आए, रहने घर से वाला नंगे कार्य पैर करो आए, और ठीक है? नाम उससे जप क्या करो होगा? तो जीवन आप जब भगवान नंगे की पैर चलते हो तो आपके श्री पैर में रविंद्र बहुत से महाराज एक्यूप्रेशर पॉइंट श्री होते जी का हैं कृपा से जो निकृष्ट आदम कंकड़ आपका पत्थर कृपा से से जब 2 दबते। लाइन पंक्ति लिखा है। समाज क्या है, मंदिरों में नहीं आता आज हमारा। मुसलमानों को देखा 5 टाइम मस्जिद में जाते हैं। पूरा वीरे सामने देखो, इधर आओ, यहाँ बैठो। वीर इधर आओ। जहाँ बहती है वृंदावन उसे कहती है, प्रेम की नगरी, प्रेम की भाषा, राधा नाम की जब सबकी आशा। जाग उठो इस जीवन में, नहीं तो मुक्ति न मिलेगा कोटि जन्म में। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमृत जैसा नाम है।